मैं नारायण सिंह राठौड़, लाइफ कोच। पिछले 42 ईयर से इंश्योरेंस में मैं काम कर रहा हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। रिटायरमेंट प्लानिंग में आदमी जो है वो सोचता रहता है कि मैं अब बना लूंगा, लेकिन वो उस पर टाइम जो है ज़्यादा निकल जाता है और बाद में वो सोचता है मेरा टाइम निकल गया, फिर वो सोचता है अब मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सके उतना ही सबसे बढ़िया होगा। रही बात कि अगर आप सोचें कि साहब मैं तो बाद में भी कर सकता हूँ, और जो 40 और 45 50 के हैं वो अगर करेंगे तो जो 25 वाले को 30 वाले को जो पैसा बचाना था उसके पास अर्ली एज के अंदर बहुत खर्चे कम होते हैं और होता है तो बचा सकता है, वो उतना नहीं बचा पाएगा, उनको बहुत ज्यादा बचाना पड़ेगा। पहला ड्रॉप एक तो ये रहेगा। फिर उसके बाद में आपने पैसा तो बचा लिया और पैसा बचाने के बाद में वो आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है और आपने उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो वो आपके काम का नहीं है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपका पैसा कितना आया, पैसा आपने कहाँ लगाया, वो आपके पास में प्लानिंग नहीं है। तो उस प्लानिंग को आपने कुछ करना होगा और आप डिले करना छोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि आपने सोचा मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके बीच में आपके बेटे की शादी आ गई, बेटे को पढ़ाया था आपने, फिर आपका घर आ गया, फिर थोड़ी सी दूर में आपकी गाड़ी आ गई, तो आपने जो बचा रहे हैं वो सारा वहां लगता जा रहा है। और आप किसी अच्छे जो कंसल्टेंट है उससे अगर आप उसके बारे में बातचीत करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपने किस किस जगह में कैसे कैसे बचाना है और कैसे कैसे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग में अब आप देखिए कि जब वो 50s का हो जाता है उसके बाद वो सोचता है साहब मैं तो अब क्या करूं, इतना पैसा, तो उसके लाइबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है और लाइबिलिटी बढ़ने के बाद में खर्चे बढ़ जाते हैं और जो खर्चे एक बार बढ़ गए उन खर्चों को वो कम नहीं कर सकता। तो ये चीजें अगर आपके जिंदगी में आगे अच्छी तरीके रहे, आपके बुढ़ापे में आपके हाथ ऐसे नहीं ऐसे देने वाले हो, उसके लिए आपको अभी प्लानिंग बनानी। और प्लानिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि आप सोचते होंगे कि मुझे तो पेंशन मिल जाएगी रिटायर होऊंगा तो, लेकिन अभी आप सोचिए आप 60 या 55 या 60 में जब रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद में आपकी लाइफ और पड़ी है 30-35 साल। लॉन्गेविटी बहुत बढ़ गई है। 30-35 साल में आपका उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज आपके जो खर्चे हैं वो खर्चे आप अगर इन्फ्लेशन रेट से सोचते हैं तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये आपको सोचना है। फिर दूसरा ये रहा कि साहब आप सोचते होंगे कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज आएगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज आएगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा। और आप ये सोचें कि साहब हमारे जो बच्चे हैं वो उस टाइम में हमें संभाल लेंगे, तो आज का समय चेंज हो गया है। बच्चे आपको शायद संभालें, अच्छा संभालें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मैं आपको मेरी एक बुक है, उस बुक में मैं आपको जो बताना चाहूंगा, जो टाइकून है ये जेके के मालिक हैं और इनकी स्टोरी रोज जो है रेमंड जेके की स्टोरी रोज कहीं ना कहीं आती है। इनसे बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं, लेकिन इनके बेटे ने भी जो है इनको घर से बेघर कर दिया। तो बच्चों का भी आप सोचें, लेकिन वो बच्चे आपको उनके बच्चों के सामने लाइबिलिटी आ जाएगी, उनके बच्चों को पढ़ाना होगा, उनका स्टेटस होगा, वो आपसे दूर होंगे और समय चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आने वाले समय में है। तो आपको इसके बारे में सोचना होगा। सोच के फिर आपको एक ऐसा भी बनाना होगा कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप अगर देखिए बीमार होते हैं तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, और बीमार होते हैं तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छी जगह पे लेके जाते हैं दिखाने के लिए। तो आपके पास में आपका कंसल्टेंट इस तरीके का होना चाहिए कि वो आपके आने वाली जो जिंदगी है उसमें आपको बताए कि आपको ये करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन जनरली मैं देखता हूँ, मैंने 42 ईयर्स में यही देखा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कि
नौसिखिया कोई भी एजेंट जाएगा और वो किसी तरीके से उसको उसको पॉलिसी बेचनी होती है और आपको उसका ऑब्लिगेशन दूर करना होता है, उसे आप पॉलिसी ले लेते हैं। नहीं, ऐसा आपने जो फाइनेंशियल हेल्थ के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं करें। बहुत अच्छे कंसल्टेंट से, बहुत अच्छे एक्सपर्ट से आप इस बारे में बात करें, उसे बताएं तो सही कि तुम मुझे जो दे रहे हो, समझा रहे हो, उसके बारे में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दे रहे हो क्या। मैं बताऊं कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम उसे इतनी बड़ी बुक देते हैं, यानी कि वो क्या प्लानिंग बनाए, उसकी शादी की प्लानिंग क्या है, उसके बच्चों की प्लानिंग क्या है, बच्चे पढ़ाएंगे कैसे, आपका घर कैसे होगा, आपकी गाड़ी कब लेंगे, फिर आप बचाएंगे कैसे, ये सारा हमारी बुक में होता है। फिर हम बोलते हैं कि आपको इतने साल अगर ये बचाते हैं, अभी टाइम से बचाते हैं, तो आपका आगे का ठीक चलेगा। और आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अभी सोचूंगा और फिर मैं देखूंगा, मैं आपको एक बता दूं कि मैं जो है कंसल्टेंसी के चार्जेस लेता हूं। मैं कहीं भी जाके बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आप किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के पास में, सीए के पास में जाएंगे, वो अपनी कंसल्टेंसी लेता, मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको बिल्कुल पूरा पोर्टफोलियो बना के दूंगा। और बहुत अच्छे हाई एंड के लोगों से मिलते हैं और वो उसकी कंसल्टेंसी फी भी देते हैं, जिसकी एक कॉपी है। उन्होंने कहा साहब आप कंसल्टेंसी का हमें देंगे, तो मैंने उसे ये रिस्क बैलेंसिंग का मैंने उसको बना के दिया। मैंने कहा बिल्कुल हम आपको सारा कुछ देंगे। कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से, जो कंसल्टेंट है, जो अच्छी तरीके से बता सकता है, तो उसे बहुत कुछ मिलता है और बताने का तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग किसी अच्छे व्यक्ति से लीजिए और हमारे से भी आप ले सकते हैं। और मेरे जो इसके अंदर मोबाइल नंबर और नाम और ईमेल वगैरह सारे इसके अंदर आएंगे, आप उसी तरीके से हमें कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी प्लानिंग बनाइए, और प्लानिंग बनाएंगे तो आगे की जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू। नारायण सिंह राठौर।